नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं शाही भिंडी कोफ्ता करी की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और सुपर हेल्दी होगा। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम भिंडी। बिल्कुल कच्चा भिंडी लेना है। और इस सब्ज़ी को बनाने के लिए जो मैं ग्रेवी तैयार करूँगी, उस ग्रेवी के लिए लिया है मैंने 4 स्मॉल साइज़ के अनियन हैं और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, टोमेटो, हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, जिंजर, 2 ग्रीन चिली, हरी मिर्च और मुट्ठी भर काजू है, कैशू नट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं भिंडी को कट कर लेती हूँ। इस तरह मैंने सभी भिंडी को कट करके रेडी कर लिया है। अब मैं इस भिंडी के अंदर डाल दूंगी, मैं इस भिंडी को मैरिनेट करूंगी हल्दी और नमक के साथ। 1/4 टीस्पून टर्मरिक, साथ ही मैं डालूंगी सॉल्ट, 1/4 टीस्पून ही मैं सॉल्ट डालूंगी। अब मैं इस सभी भिंडी को अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लेती हूँ। इस भिंडी को मैरिनेट होते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं इस सब्ज़ी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस सब्ज़ी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर लूँगी। इसके ऊपर मैं चढ़ा दूँगी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल जब बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डाल दूँगी भिंडी। भिंडी को मैं फ्राई करके 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करूँगी हाई फ्लेम पे। जब तक भिंडी फ्राई हो रहा है तब तक मैं अनियन को कट करके रख लेती हूँ। मैंने सभी चीज़ों को कट करके रख लिया हुआ है और इधर भिंडी भी फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब मैं भिंडी को एक प्लेट में निकाल देती हूँ। मैंने भिंडी को प्लेट में डाल दिया हुआ है। अब मैं इसी कढ़ाई के अंदर डाल दूंगी लगभग 1 टेबलस्पून और ऑयल डाल दूंगी। ऑयल जब बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब मैं डालूंगी इसमें 4 से 5 गार्लिक लहसुन है। ये लहसुन डालने के बाद मैं डाल दूंगी जिंजर, अदरक। जब अदरक और लहसुन हल्का सा फ्राई हो जाए तब मैं डालूंगी इसमें अनियन। अनियन को मैंने आधा मिनट के लिए भून लिया हुआ है। आधा मिनट भूनने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें ग्रीन चिली, काजू, कैशू नट्स और साथ ही मैं डाल दूंगी कटा हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैं डालूंगी सॉल्ट, हाफ टीस्पून। आप अपने टेस्ट और क्वांटिटी के हिसाब से ही डालेंगे। भिंडी फ्राई करते समय भी मैंने सॉल्ट डाला था, मैरिनेट किया था भिंडी को। टमाटर को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है। मैंने टमाटर को लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं गैस के फ्लेम को कर देती हूँ ऑफ और इसको मैं ठंडा होने के बाद पीस कर रेडी करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैंने प्याज टमाटर के मिश्रण को पीसकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है दोबारा से और इसके ऊपर मैंने वही कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैं डाल दूँगी लगभग हाफ टीस्पून ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। ऑयल जब गर्म हो जाए तब मैं डालूंगी इसमें क्यूमिन सीड, जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब मैं डालूंगी इसमें पिंच भर हल्दी, बिल्कुल थोड़ा सा। मैंने प्याज के साथ भी बिल्कुल चुटकी भर हल्दी डाल दिया था। मसाला डालते समय गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें। 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर,
हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। और साथ ही मैं डालूँगी बिल्कुल हल्का सा सॉल्ट, पिंच भर। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से एक बार मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं डाल दूँगी पिसा हुआ ग्रेवी। ग्रेवी डालने के बाद मैं ग्रेवी को 1 मिनट के लिए भूनकर तैयार कर लूँगी। ग्रेवी को मैंने 1 मिनट के लिए भूनकर रेडी कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी ग्रेवी के अंदर लगभग 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डालने के बाद मैं कसूरी मेथी को भी 1 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनकर रेडी कर लूँगी। मैंने मसाला को 1 मिनट के लिए और भूनकर रेडी कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी फ्राई किया हुआ भिंडी। भिंडी को मैंने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया हुआ है। गैस का फ्लेम जो है मीडियम टू लो ही रखें ताकि ग्रेवी जले नहीं। अब मैं इसमें डाल दूँगी गरम किया हुआ पानी। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, गाढ़ा पतला जैसा भी पसंद हो उस हिसाब से पानी डालें। मैंने भिंडी को बिल्कुल अच्छी तरीके से चला दिया हुआ है। अब मैं भिंडी को ढक के 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक होने दूंगी। सब्ज़ी को पकते हुए लगभग 3 मिनट हो चुका है। अब मैं इस सब्ज़ी के अंदर डाल दूंगी ढेर सारा कोरिएंडर लीफ, धनिया का पत्ता। धनिया का पत्ता डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से एक बार मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं गैस के फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इस सब्ज़ी को मैं सर्व कर देती हूँ। इस तरह मैंने शाही भिंडी की सब्ज़ी को सर्व कर दिया है। अब ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। प्लीज़ आप मेरी तरीके से एक बार इस शाही भिंडी की रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये सब्ज़ी की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे बताएं कि आपको ये शाही भिंडी के सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।